गाँव वालों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा चैप्टर नंबर 4 का फोर्थ टॉपिक, जो कि था अपने पास मैग्नेटिक फोर्स। देखो, मैग्नेटिक फोर्स में मैंने आपको 3 टॉपिक बताए होंगे जो कि आपको मेनली पढ़ने पड़ते हैं। पहला था मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, दूसरा होगा करंट कैरिंग वायर के ऊपर, और तीसरा होता है बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, है ना। अब देखो यहाँ पे जो पहला टॉपिक अपने पास मैग्नेटिक फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज, वो बहुत आसान टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। देखो मैं बताना स्टार्ट करता हूँ। मान लो कि आपके पास ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट किससे करते हैं? बी से, है ना। और मान लो कोई चार्ज है Q, जिसने एंट्री मारी मैग्नेटिक फील्ड में एट एन एंगल थीटा। थीटा एंगल बनाते हुए एंट्री मारता है। किसके साथ थीटा एंगल बना रहा है? मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना बन रहा था? थीटा, और चार्ज कौन था? Q। तो जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने की कोशिश करता है, जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने की कोशिश करेगा एट एन एंगल थीटा, जो तो जैसे ही वो चार्ज एंट्री मारेगा तो इस चार्ज पे एक फोर्स लगने लग जाता है। और जो फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये फॉर्मूला है, आपको याद करना पड़ेगा। ये लॉ से आया था, लॉरेंज फोर्स भी कहते हैं इसको हम। लॉरेंज फोर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड भी आता है, वो भी मैं आपको लेटर ऑन वीडियो में बताऊंगा। देखो, अब जो फोर्स का फॉर्मूला है, तो फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी भी है ना, तो ये तो नॉर्मल फॉर्मूला हो गया। अगर मैं कहूँ इसका वेक्टर फॉर्म लिखो तो क्या लिखोगे? वेक्टर फॉर्म लिखेंगे हम छोटा सा, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। एफ वेक्टर इजिकल टू कितना आता है? क्यू। अब देखो ए बी साइन थीटा आपने पढ़ा होता है, मैं जल्दी से याद दिलाता हूँ। अगर आपने ए बी साइन थीटा पढ़ा हुआ है तो ये फॉर्मूला होता है अपने पास वेक्टर में ए क्रॉस बी का। एंड अगर हम ए बी कॉस थीटा लिखा होता है कहीं पे, तो इट इज द फॉर्मूला ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का, राइट। तो जहां साइन थीटा होगा दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बीच में, वो क्रॉस में आता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तो वेक्टर है, तो इनके बीच में क्या है? साइन थीटा। तो साइन थीटा इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। याद रखना, वी पहले आता है, अब बी बाद में आता है, आगे पीछे मत कर देना, सेम नहीं होते वो। वी आगे आएगा और बी पीछे ही रहेगा। तो ये था अपने पास मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला। अब इसी में देखो, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो तो वेक्टर क्वांटिटी है ना। अब वेक्टर क्वांटिटी के पास तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होगा। तो चलो भैया, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए या तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर लूंगा, है ना, लेकिन डायरेक्शन भी तो निकालना पड़ेगा। अब डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करोगे? या तो आप यहां से क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना जानते हो। वेलोसिटी की तरफ अपना राइट हैंड उठाओ, वेलोसिटी की तरफ रखो और क्रॉस कर दो बी की तरफ, अंगूठा आपको डायरेक्शन दे देगा। फिर से बता देता हूँ ये, कि अगर आपको क्रॉस में से आंसर मतलब डायरेक्शन निकालना आता है तो बहुत अच्छी बात है। आप क्या करोगे? राइट हैंड उठाओगे, जिधर की ओर पहला वेक्टर होगा v, उधर की ओर अपना चारों उंगलियां रखो, और जिधर की ओर दूसरा वेक्टर है b, उधर की ओर क्रॉस करो, अंगूठा आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स दे देगा। एक तो ये तरीका है, नहीं तो हम कहते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। मैंने आपको इस वीडियो के मतलब पिछले वाले वीडियोस में बताया था कि जब भी आपको फोर्स पूछा जाए तो आप लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करने लग जाओगे। तो देखो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या है कि ये आसान भी पड़ जाता है, हम यही रिकमेंड भी करते हैं बच्चों को यूज करने के लिए। ऐसे करके मान लो आपका अंगूठा है, ये आपका इंडेक्स फिंगर है और ये आपका मिडिल फिंगर है, तीनों के एक तीसरे के परपेंडिकुलर ऐसे करके रखना होता है। अब जैसे ये देख लो, ये तीन के तीन, जो लेफ्ट हैंड लेना पहले होता है, राइट हैंड मत, राइट हैंड मत लेना, लेफ्ट हैंड की बात करेंगे। ये तीनों उंगलियों को एक तीसरे के परपेंडिकुलर कर दो। किस किस को? थंब को, इंडेक्स को और मिडिल फिंगर को। तो जो थंब मतलब एक राइम याद करना, FBI, वो FBI वाले होते हैं ना, FBI वाले पुलिस वाले, CBI वाले होते हैं, इसलिए तुम्हें हम FBI याद करवा देते हैं बच्चों को। तो FBI मतलब क्या है? पहला F, दूसरा B, तीसरा I। FBI। F मतलब क्या है? फोर्स। B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, I मतलब करंट। तो पहले अगर मैं बताऊं, यहाँ लिख देता हूँ जल्दी से, देखो ये हमें किसको मतलब इंडेक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा? हमारा मैग्नेटिक फील्ड बी को। जो मिडिल फिंगर वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? करंट को, आई को। एंड जो थंब है वो किसको बताएगा? फोर्स को। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक दो एग्जाम्पल देता हूँ। तो इससे पहले मैंने आपको बता रखा है कि अगर कहीं क्रॉस लिखा हुआ है इसका मतलब इनवर्ड होता है ना। लास्ट कुछ वीडियोस में बता रखा होगा मैंने आपको। और जो डॉट होता है उसके ऊपर गोला लगा हो तो उसका मतलब होता है आउटवर्ड, राइट, आउटवर्ड। अब मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ डायरेक्शन के लिए। डायरेक्शन के लिए एग्जांपल देखेंगे, देखते रहो देखते रहो। मैं देखो हर वीडियो में कहता हूँ जितना पढ़ा रहा हूँ ना उतना लिख लेना भाई साहब, क्योंकि इससे शॉर्ट कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला। अब मान लो कि ऐसे करके क्रॉस बना हुआ था, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड था वो अंदर की ओर था। ऐसे करके बी दिखा दिया उन्होंने, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसा है? बिल्कुल अंदर की तरफ, यानी कि इधर से निकल निकल के बोर्ड के अंदर जा रही है। कौन? मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर की ओर है और कोई चार्ज पार्टिकल है और उस चार्ज पार्टिकल ने बदतमीज की, प्लस का चार्ज है, कौन सा चार्ज है? प्लस का चार्ज, बदतमीज सीधे सीधे ऐसे करके वी वेलोसिटी साथ घुस गया ऐसे करके, तो बताइए इसमें फोर्स कितना लगेगा? ऐसा पूछा जाएगा आपसे, तो हम करेंगे फोर्स का डायरेक्शन। देखो, अगर मेरे से पूछा गया फोर्स कितना लगा, कितना लगा, उसके लिए तो F इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा लगा दूंगा, है ना। यहाँ पे Q मतलब चार्ज गिवन होगा, वेलोसिटी गिवन होगी आपको, अब B मतलब मैग्नेटिक फील्ड गिवन होगा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो यहाँ पे थीटा बता देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड किधर की ओर है? अंदर की ओर। पार्टिकल कैसे जा रहा है? ऐसे, है ना। मैग्नेटिक फील्ड किधर की ओर? अंदर की ओर। और वेलोसिटी किधर जा रहा है? इधर की ओर। मतलब तो एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री।
मतलब एक ऐसे है एक ऐसे है तो 90 डिग्री बन जाएगा ना। तो यहाँ पे चलो वी क्यू वी और बी तो गिवन होगा, साइन कितना लेंगे 90 डिग्री। लेकिन अगर डायरेक्शन की बात करें तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फिर से तीनों उंगलियों को एक तीसरे के परपेंडिकुलर कर देंगे। हम बोलेंगे देखो सबसे पहले ना इंडेक्स को पकड़ा करो। सबसे पहले जब आप मतलब FBI यूज करने जा रहे हो तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इंडेक्स रखा करो, फिर करंट की तरफ अपनी उंगली घुमाई करो मिडल वाली, एंड देन फोर्स देखा करो। सबसे पहला इंडेक्स, फिर मिडल, और फिर इसको देखना होता है। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ो, देखो बार बार याद रखना, 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे ही नहीं आ जाएगा ये मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का अंगूठा दिखाना है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है, उंगली दिखानी है मैग्नेटिक फील्ड किधर की ओर है। फिर करंट किधर की ओर ये देखना है। अपने को 2 सवाल पूछना है, पहला मैग्नेटिक फील्ड किधर है, दूसरा करंट किधर है। तो इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर, तो मैं अपनी उंगली अंदर अंदर की तरफ दिखा दूंगा ऐसे करके, देखो यहाँ पे अंदर की ओर दिखा दिया। अब करंट किधर की ओर है, देखो जिधर की ओर पॉजिटिव चार्ज मूव करता है करंट उधर ही होता है। तो पॉजिटिव चार्ज किधर मूव कर रहा है, इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मेरा इंडेक्स अंदर की ओर, मिडिल फिंगर किधर है, इधर की ओर। तो जो फोर्स है वो किधर दिखा रहा है, ऊपर। तो ये जो चार्ज पार्टिकल एंट्री मारेगा तो इस पर फोर्स किधर लग जाएगा, ऊपर की ओर फोर्स लग जाएगा ऐसा करके। अब देखो इसी में अगर मैं कहूँ आपको कि अब एक इलेक्ट्रॉन ले लो एक इलेक्ट्रॉन ले लो। एक इलेक्ट्रॉन है जिसने बदतमीजी की इस बार और घुस गया वी वेलोसिटी के साथ। अब इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स बताओ किधर की ओर लगेगा, कितना लगेगा, सेम फॉर्मूला, किधर की ओर लगेगा ये देखेंगे। अब देखो किधर की ओर लगेगा, फिर से पकड़ो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। सबसे पहले किसको पकड़ना पड़ता है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किधर था, अंदर। अब इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, उधर की ओर, तो करंट किधर, अपोजिट डायरेक्शन में। ये भी याद रखना, यहाँ पे भी क्वेश्चन फंसा देते हैं ये लोग। देखो प्लस के चार्ज जिधर प्लस चार्ज जा रहा है उधर की ओर ही करंट दिखाएगा, और जिधर प्लस माइनस चार्ज जा रहा है उसके अपोजिट, यानी कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है उधर तो करंट बनेगा पीछे। यानी कि हम दिखाएंगे मैग्नेटिक फील्ड किधर, इंडेक्स किधर, अंदर, करंट किधर, पलटेंगे इस उंगली को, इंडेक्स मत हिला देना, इंडेक्स अंदर ही होगा, पलटेंगे 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 किधर की ओर, उधर की ओर। तो फोर्स किधर लग रहा है, नीचे। तो ऐसे करके आपको फोर्स नीचे की ओर दिखा देना है। नाउ आई होप कि आपके मतलब दोनों टॉपिक क्लियर हो गया हो कि मैग्नीट्यूड जब भी निकालना है तो क्यू बी साइन थीटा या फिर क्यू वी क्रॉस बी। जिन बच्चों को वेक्टर हाथ में, वेक्टर फॉर्मूला इस्तेमाल करो, डायरेक्शन भी निकल जाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड भी निकल जाएगा। और जिन बच्चों का वेक्टर थोड़ा सा वीक है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, आराम से पढ़ लोगे आप लोग भी। फोर्स कितना लगता है किसी भी मूविंग चार्ज पे, क्यू वी बी साइन थीटा। और जब उसका डायरेक्शन की बात करते हो तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, FBI लगा देंगे, पुलिस वाले बनेंगे FBI, समझे। अब इसी में 2-3 केसेस भी हैं जो कि मैंने आपको नेक्स्ट वीडियोस के थ्रू समझाऊंगा, ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना बने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भागो।